Class 6th MP Board English Chapter 2 The Swing. Children, this is your lesson 2 in English. The Swing. Swing मतलब होता है झूला. Swing मतलब होता है झूला. ये आपका लेसन एक पोयम है. How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think it's the pleasant thing ever a child can do. How do you like to go up in the swing? झूले में ऊपर जाने पर तुम्हें कैसा? Up in the air so blue. तुम्हें ऊपर जाने पर कैसा लगता है? हवा में. Up in the air so blue यानी हवा में, नीले आकाश में. अरे ओ, अरे I do think it's the. अरे मैं सोचता हूँ कि यह है pleasant thing. एक बहुत ही अच्छा क्या है? आनंददायक कार्य है. pleasant thing मतलब सुखद या आनंददायक thing यानी कार्य है. ever a child can do. यदि किसी बच्चे के द्वारा अगर कभी किया भी गया तो ये बहुत ही आनंददायक कार्य है कि झूले में बैठ के क्या करना है? हवा में ऊपर नीले आकाश में जाना. सेकंड है आपका अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड. rivers and trees and cattle and all over the countryside. हवा में ऊपर बोल रहा है अप इन द एयर, हवा में ऊपर, एंड ओवर द वॉल और दीवार के ऊपर जाऊं, टिल आई कैन सी सो वाइड जब तक मुझे दूर दूर तक नदियाँ, जब तक टिल आई कैन सी सो वाइड जब तक मुझे दूर दूर तक रिवर्स यानी नदियाँ, ट्रीज यानी पेड़ और कैटल यानी कि मवेशी या पशु जानवर, एंड ऑल ओवर और पूरा, ऑल ओवर द कंट्री साइड यानी कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र दिखाई ना दे. वो चाह रहा है अगर कोई यदि हवा में झूल रहा है कोई बच्चा तो वो कह रहा है हवा में अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर तक ऊपर जाऊं जब तक टिल आई, टिल मतलब जब तक, आई कैन सी सो वाइड जब तक मैं दूर दूर तक क्या कर लूँ? नदियाँ और पेड़ों को और जानवरों को तब तक, और पूरा ग्रामीण क्षेत्र ना दिखाई दे तब तक इतनी ऊंचाई पर जाऊं. नेक्स्ट है टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन. और वो बच्चा बोल रहा है टिल आई जब तक मैं हरे भरे बगीचे को और देखूं, डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन जब तक मैं क्या करूं? लुक यानी देखूं, जब तक मैं और हरे भरे बगीचे को देखूं. और अधिक दिखा है ब्राउन, ब्राउन यानी कि भूरी, जब छत में खपरे लगे होते हैं ना तो वो ब्राउन कलर की दिखाई देती है. डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन जब तक मैं वो भूरी छत पर नीचे की ओर आऊँ, डाउन जब तक कि मैं छत जो है वो उसको देखते हुए ऊपर ग्रीन ग्रीन गार्डन को देखते हुए नीचे आऊँ तो मुझे क्या दिखाई दे? भूरी भूरी सी घरों की छत. हवा में ऊपर की ओर उड़ता हुआ जाऊं, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर यानी हवा में उड़ता हुआ ऊपर की ओर जाऊं, अप इन द एयर एंड डाउन और क्या करूं? इसी तरह हवा में ऊपर नीचे आता और जाता रहूं. तो ये कविता उन्होंने लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने. नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन 1 लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोबारा से फिर से दोहराओ, बोलो. लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड, इन्हें जोर से इनको बोलना है, एक बार बोलना है फिर दोबारा बोलना है. स्विंग, ब्लू, वॉल, वाइट, ब्राउन, ब्रिंग, ग्लू, कॉल, साइड, क्राउन, थिंग, क्लू, टॉल, राइट, डाउन. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो. रीड द पोयम, द स्विंग, द फिल इन द ब्लैंक्स, जो पोयम की लाइनें दी हैं उनमें से बीच बीच में से हमको भरना है. हाउ, डू तो यहाँ जाएगा यू,
like to go up in a swing. Up in the air, 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 so blue. Oh, I do think it's the, यहाँ लिखा हुआ है, pleasantest thing ever a child can do. ये पोएम की जो फर्स्ट 4 लाइन्स है ना वो दी हुई है, उसको भरना है। नेक्स्ट है टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। अप इन द एयर एंड डाउन, ये पहले समझ चुके हैं इसका अर्थ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, यह है कि जो झूले में ऊपर जाते और नीचे आते हुए जो चीज़ें दिखाई देती है उनको इसमें भरना है। तो सबसे पहला एस दिया है, यहाँ पर आएगा SING, स्विंग। स्विंग मतलब कि झूला। यहाँ आ जाएगा WALL, वॉल। फिर ये आ जाएगा गार्डन, GARDEN, गार्डन। फिर ये आएगा रिवर, RIVER, रिवर। फिर ये आ जाएगा TREE, ट्री। इस तरीके से आपका ये जो पजल है ये पूरा भर गया है। अब आपके इतने सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू? उसका आंसर है आपका स्विंगिंग इज द प्लेजेंटेड थिंग। स्विंगिंग इज द प्लेजेंटेड थिंग अ चाइल्ड कैन डू। चाइल्ड करना चाहता क्या? झूला झूलना चाहता है। व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग? जब आप झूले में ऊपर जा रहे हो, वाइल यानी कि जब, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो कवि के अनुसार क्या दिया है यहाँ पर? क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी? ट्रीज, रिवर, और क्या दिखाई दे रहा था? कैटल, ये कंट्री साइड यानी कि खेत, ये सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? उसने क्या किया? कंट्री साइड में उसको क्या दिखाई दिया था? तो उसको ग्रामीण इलाके में क्या देखा था उसने? रिवर्स देखा था, रिवर, नदियाँ और ट्रीज एंड और कैटल, ये सारी चीज़ों को, पशुओं को, इन सब को उसने देखा था। What does the child see while going down? What does the child see going down the swing? जब वो नीचे आया था तब उसने क्या देखा था? The child sees the garden, green garden and the brown roof. हरा भरा बगीचा और क्या देखा था? भूरी भूरी छत। What does the child see when he is up in the air? बट और वो झूले पर जाते समय और क्या किया था उसने? बच्चा जब हवा में ऊपर होते समय क्या देखता है? क्या देखता था? द चाइल्ड सीज रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल ओवर द कंट्री साइड। ये सारी चीज़ें उसने देखो। भाई क्वेश्चन बार बार दूसरे तरह से रिपीट हुआ है। अब इसके आंसर्स आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू? वह सबसे मनमोहक क्या है जो एक बच्चा कर सकता है? आंसर है स्विंगिंग इज द प्लेजेंटेस्ट thing a child can do according to the poet. Question number 2. What can you see while going up in a swing? झूले पर ऊपर जाते समय तुम क्या देख सकते हो? Answer is while going up in the swing we can see river, trees, cattle and countryside. झूले पर ऊपर जाते समय हम नदियाँ, पेड़, गाय, बैल तथा ग्रामीण इलाका देख सकते हैं। Question number 3. What does the child see in the countryside? बच्चा ग्रामीण इलाके में क्या देखता है? आंसर है The child sees rivers, trees and cattle in the countryside. बच्चा ग्रामीण इलाके में नदियाँ, पेड़ और गाय बैल देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.
What does the child see while going down the swing? बच्चा झूले पर नीचे जाते हुए क्या देखता है? आंसर इज द चाइल्ड सीज द गार्डन ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ वाइल गोइंग डाउन द स्विंग। बच्चा झूले पर नीचे जाते समय हरा बगीचा और भूरी छत देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर? बच्चा ऊपर हवा में होते समय क्या देखता है? आंसर इज द चाइल्ड सीज रिवर ट्रीज एंड कैटल ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर। बच्चा ऊपर हवा में होते समय ग्रामीण इलाके की नदियाँ, पेड़ और मवेशी जानवरों को देखता है। चिल्ड्रंस, ये आपकी है न्यू एक्सरसाइज। तो वर्क इन पेयर्स, टॉक टू योर फ्रेंड, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अपने दोस्त से बात करिए और यहाँ पर आपको भरना है कैन यू, यस आई कैन, नो आई कांट। क्या तुम कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है, देखेंगे आई कैन स्विम, कैन यू पूछ रहा है मैं स्विम यानी तैर सकता हूँ, क्या तुम तैर सकते हो? बोल रहा है नो आई कांट, नहीं तैर सकता। आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकता हूँ, कैन यू? तो आंसर क्या देना है? यस, साइकिल तो चला सकते हैं। यस आई कैन। नेक्स्ट है आई कैन फ्लाई अ काइट, कैन यू? मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, काइट को फ्लाई यानी उड़ा सकता हूँ, कैन यू? क्या तुम उड़ा सकते हो? यस आई कैन, यस आई कैन, मैं उड़ा सकता हूँ। नेक्स्ट है आई कैन कुक फूड, कैन यू? मैं खाना बना सकता हूँ, कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। तो क्या तुम बना सकते हो? आंसर आएगा नो आई कांट। नेक्स्ट है 5th वाला आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचाई पर कूद सकता हूँ, ऊंचा कूद सकता हूँ, कैन यू? क्या तुम कूद सकते हो? तो यहाँ हमको लिखना है यस आई कैन। ये आपके सारे एक्सरसाइज हो गए हैं। चैप्टर 2 द स्विंग। आपको समझ भी नहीं आता है तो कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। Your chapter 2 is completed. Please do subscribe and share it.